वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 29 जनवरी 2021 और 29 जनवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और मैप के साथ में बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। मैंने कल अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो अभी डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर यानी कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हुई थी, उस पर इस पुरस्कार की घोषणा हुई और इस पुरस्कार में इनको राजेंद्र कुमार भंडारी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को भारत में सामान्य भू खतरों और विशेष रूप से भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव रखने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। यदि वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई है। तो अभी भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को मनाई गई है। ये हैं लाला लाजपत राय और इनकी जयंती भी 28 जनवरी को मनाई गई है। लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को मनाई गई है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को दूध के तब भारत अविभाजित भारत में पंजाब में हुआ था और वे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल में बिपिन चंद्र पाल इनमें से एक थे। लाला लाजपत राय इनमें से एक थे। सन 1928 में उन्होंने साइमर कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसके दौरान लाठीचार्ज में घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को 63 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया था। इसमें लाठीचार्ज का आदेश ब्रिटिश एसपी था स्कॉट, उसने इस पर लाठीचार्ज का इस सभा पर ये जो वहाँ प्रदर्शनकारी थे वहाँ पर लाठीचार्ज का आदेश स्कॉट ने दिया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, 28 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा ने दूसरी बार कार्यकाल जीत लिया है। अभी मार्सेलो रेबेलो डिसूजा ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने भी कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया था, उसके बाद में भी दूसरी बार भी इन्होंने फिर से कार्यकाल जीत लिया है। अब ये पहले इनको देख लेते हैं, मार्सेलो रेबेलो डिसूजा को। ये पुर्तगाल के वर्तमान राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता है। अब इन्होंने पुर्तगाल के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ये देखिए मैप में, ये है पुर्तगाल, स्पेन से जस्ट लगा हुआ है पुर्तगाल। और पुर्तगाल के तो राष्ट्रपति भी यही बन गए हैं, मार्सेलो रेबेलो डी सूजा। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल की मुद्रा यूरो है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, पुर्तगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। फिक्की ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है। तो अभी फिक्की ने भारत की जीडीपी 2021 में 8% संकुचन का अनुमान लगाया है। अब ये अनुमान फिक्की ने लगाया है। तो फिक्की की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1927 यानी 1927 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनोई हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, 8%। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन देश शीर्ष पर रहा।
तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में अभी मोजाम्बिक शीर्ष पर रहा। अभी मोजाम्बिक शीर्ष पर रहा। ये है मैप में मोजाम्बिक। ये एक दक्षिण अफ्रीका का एक देश है मोजाम्बिक, और ये भी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में टॉप पर रहा है। और ये जो मोजाम्बिक है इसकी राजधानी मापुतो है, और यहाँ की मुद्रा मोजाम्बिकी मेतिकाल है। यहाँ के राष्ट्रपति अरमांदो गेबूजा यहाँ के राष्ट्रपति हैं, अरमांदो गेबूजा। तो ये भी टॉप पे है। इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य दे। हाल ही में गैर सरकारी संगठन जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में मोजाम्बिक प्रथम पायदान पर है, जबकि जिम्बाब्वे दूसरे और बहामास तीसरे पायदान पर है। इस इंडेक्स में भारत 7वें पायदान पर है। भारत का 7वां नंबर है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, मोजाम्बिक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पर्व 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो भारत पर्व 2021 का आयोजन भी पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। हमारे पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, और ये इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा ही किया जा रहा है। भारत में भारत पर्व 2021 का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी से 31 जनवरी तक वर्चुअली किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इस पर्व का उद्घाटन किया है। यह पर्व पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2016 से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से 31 जनवरी तक मनाया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भी भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में बनाया जा रहा है। अब यह पार्क केरल में बनाया जा रहा है। ये है मैप में केरल। यहीं पे भी भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया जा रहा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और केरल को राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 ईस्वी को दिया गया था। द्वितीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं, और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में यानी कि नेशनल पार्कों में एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं। यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्यों में चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है, और केरल में ही शांत घाटी है, यानी कि साइलेंट वैली केरल में ही है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में बनाया जा रहा है। फरवरी में इस पार्क का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन करेंगे, और यहाँ पे राज्य में लैंगिक समानता लाने के मकसद से यह पार्क बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आकाश गंगा NGC 4535 ये NGC 4535 आकाश गंगा का नाम है। तो अभी हाल ही में आकाश गंगा NGC 4535 की फ़ोटो किसने साझा की है? तो यह फ़ोटो भी नासा ने साझा की है। अब यह फ़ोटो नासा ने साझा की है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नासा के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष जिम ब्रेनस्टाइन हैं। तो ये अभी नासा के द्वारा NGC 4535 आकाशगंगा की फ़ोटो साझा की गई है। इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में नासा ने आकाशगंगा NGC 4535 की फ़ोटो साझा की है। यह फ़ोटो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई है। इस आकाशगंगा का दूसरा नाम सोयज गैलेक्सी है। यह आकाशगंगा पृथ्वी से लगभग 50 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, नासा। अगला प्रश्न देखते हैं। एथलीट सुधा सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये भारतीय एथलीट सुधा सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। अब पद्मश्री से उस सुधा सिंह को सम्मानित किया जाएगा। ये देखिए, ये हैं सुधा सिंह, और इन्हीं को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये एक भारतीय एथलीट हैं। अभी 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस
के 72वें शुभ अवसर पर 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें 7 पद्म विभूषण और 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। और तो इनको सुधा सिंह को भी इसमें पद्मश्री से नवाजा जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, पद्मश्री। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क यानी कि व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क भारत में है। अब भारत में यह पार्क है। भारत के उड़ीसा राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क यानी कि व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क स्थित है। यह पार्क उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह अभ्यारण्य ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के पास स्थित है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भी भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया जा रहा है। अब यह पार्क गुजरात में बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये है मैप में गुजरात और यहीं पर भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में के राष्ट्रीय उद्यानों में गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्यों में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य यहाँ का प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ की प्रमुख झीलों में हमिसर झील है, कंकरिया झील है, नल सरोवर झील है, सरदार सरोवर झील है यहाँ पे, सरदार सरोवर बांध भी यहीं पर है और सूरज सागर प्रमुख सूरज सागर भी यहीं की झील है। यहीं पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहीं पर जो है गुजरात में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो इस समय विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर और 597 फीट है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भारत का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में साणंद के पास बिरोचन नगर में बनाया जाएगा। यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 1450 एकड़ में फैला होगा, यानी कि इसका जो विस्तार होगा 1450 एकड़ भूमि में होगा। इसके निर्माण में 50,000 करोड़ का निवेश होगा। इस पार्क के निर्माण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सही है, गुजरात। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने गणतंत्र दिवस से जेल पर्यटन की शुरुआत की है? ऑप्शन दी हुई है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि इस वीडियो में आपको कहीं कोई डाउट है तो आप अपने समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। यदि वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।